पर यूट्यूब चैनल एग्जाम अनुभव। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स एनसीईआरटी का क्लास 6 हमारे अतीत हिस्ट्री चल रहा है, लेक्चर 4 होगा। और फ्रेंड्स कुछ वीडियो जो नहीं दे पाया हूँ उसको मैं 1 से 2 दिन में कवर अप कर दूंगा। वीडियो को लाइक करके साझा कर दें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स आज पढ़ते हैं दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों के बारे में। तो आपको जैसे पता होगा 4 वेद होते हैं और उन वेदों के बारे में आपने सुना भी होगा अक्सर, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और इसकी रचना जो हुई थी 3500 वर्ष पूर्व हुई थी, 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। और फ्रेंड्स ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सूक्त क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, हर वो चीज़ जो अच्छी तरह से बोली जाए उसे सूक्त कहते हैं। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए होते हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण थे इन वेद में, अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि के बारे में बात की गई है, जैसा कि ये आग के देवता माना गया इन्हें। इंद्र युद्ध के देवता को माना गया और सोम एक पौधा था जो एक खास तरह का पेय के रूप में प्रयोग किया जाता था, यानी पेय पदार्थ था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ कराते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे, मगर कुछ ऐसे भी सूक्त थे जिनमें स्त्रियों का प्रयोग यानी स्त्री द्वारा प्रयोग किए जाते थे। और इनकी जो भाषा थी, ऋग्वेद की भाषा जो थी वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे संस्कृत पढ़ी यदि आपने हो तो उसमें थोड़ी सी ये जो वर्तमान संस्कृत थी उससे थोड़ी सी ये भिन्न थी। और एक आपको भी आगे और भी चीज़ें दिखाते हैं। जैसे कि आपको पता है संस्कृत भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं हैं, जैसे कि असम राज्य की असमिया हो गई, गुजरात की गुजराती हो गई, हिंदी कश्मीर की हो गई, सिंधी यानी कि सिंध प्रांत की हो गई। एशियाई भाषाएं जैसे ये हैं फारसी, यूरोप की बहुत भाषाएं हैं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इटली की इतालवी कहते हैं, स्पेन की स्पेनिश, आज इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ यानी संस्कृत, माँ कहा गया हिंदी में, मदर कहा गया इंग्लिश में। तो उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए आपको पता होगा पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल की बात की जाए, तेलुगु की बात की जाए, कन्नड़, मलयालम जो कि हैं ये सभी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड, मध्य भारत में कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी होती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं किस राज्यों में बोली जाती थी? झारखंड, मध्य भारत में। द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषाएं हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं कौन सी नहीं है। ये तो एक जैसा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये हैं। एक तीसरा ऑप्शन कोई दूसरा डाल सकता है, जैसे असमिया डाल सकता है या कश्मीरी डाल सकता है। तो आपको एलिमिनेट करके भी इजिली इन क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही आसान है। आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो आप में एक स्किल डेवलप होगी और एक इमेज बनाएंगे भारत के मैप को यानी विश्व के मैप को, तो हर चीज़ें क्लियर होती हुई चलेंगी। और ज्योग्राफी भी मैं आपको दूंगा, संविधान नहीं दूंगा, तो हर चीज़ दूंगा, मगर उसका पेशेंस आपको रखना होगा। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी छपी हुई होती है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि इनको पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से अभी 200 वर्ष पूरी हुआ, 200 साल पहले ही किया गया। और ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्वविदों की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो यहाँ पे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं पता चल जाएगा। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। जैसा कि आपको पता विश्वामित्र एक ऋषि थे। देवी के रूप में पूजित 2 नदियाँ हैं जैसे कि व्यास और सतलज। तो यह संवाद अभी यहाँ पे एक दिया जाएगा, उसको आप देखिएगा। एक ऐसा ही सूक्त का या अंश भी है व्यास और सतलज का। और एक ये है पांडुलिपि ऋग्वेद की, जो कि भोजवृक्ष की छाल पर लिखी गई है, कश्मीर में पाई गई थी। 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग भी किया गया था। इसी पांडुलिपि को देख जी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि कहाँ पे है? वर्तमान में पुणे में स्थित है, एक जो कि महाराष्ट्र का पुस्तकालय है वहाँ पे संरक्षित है, सुरक्षित रखी गई है। विश्वामित्र नदियाँ ये एक सूक्त है, आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसा कि विश्वामित्र, हे नदियाँ अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। विश्वामित्र कह रहे हैं नदियों के बारे में, इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। अब नदियाँ क्या कहेंगी?
जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र क्या कहते हैं? हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदिया, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। अब इतिहासकार बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वह घोड़ों गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों गायों से की गई है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और इसकी सहायक नदियों का भी जिक्र किया गया है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है ऋग्वेद में। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख कितने बार किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि मात्र एक बार प्रयोग हुआ है। और कौन सी नदी का नाम ऋग्वेद में नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। जिन नदियों का नाम है उनके बारे में आपको जानकारी होगी, तभी एलिमिनेट कर पाएंगे। सरस्वती, सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां हैं गंगा, यमुना। इतनी नदियों का जिक्र ऋग्वेद में है। आपको बताना है, जो मानचित्र 1 में देखना है, और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाना है जिनका नाम ऋग्वेद में नहीं है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन को। मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में यहाँ पे बात की जाए तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों, जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो न जाने वाली फसल भी हो। जौ एक फसल है जिसको बहुत जल्द ही प्राप्त यानी उगाया जा सकता है, इसके लिए भी लड़ाई होती थी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के लिए भी होती थी। आपको पता है कि आने वाला प्रलय भी पानी से ही है। अगला जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो भी पानी को लेकर ही होगा। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी और आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते और कई स्थानीय सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। भाई सरदार किसे चुनेंगे? भाई एक जो बिल्कुल भी डरपोक हो उसे तो सरदार नहीं चुना जा सकता। भाई सरदार में योग्यता होनी चाहिए, कुशलता होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, तभी उसे ही सरदार हर व्यक्ति मान सकता है। तो इन विशेषताओं को चलते आप सरदार वहाँ पे चुन लेते थे। लोगों की विशेषता बताने वाला शब्द है। यानी लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को दिखा गया है। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग राजा कहलाते थे। अभी ये राजा जो है, राजा प्रजा वाला राजा नहीं है, लेकिन दो जो समूह के बारे में बात की गई जिसमें एक कहा गया ब्राह्मण और दूसरा है राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे और ना इनके पास सेना थी कोई। तो फ्रेंड्स, पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। यदि आपने अच्छे से हमारी शब्दावली यानी हमारी बातों को सुना तो आप मुझे आशा है कि आप इस चीज़ को परिपूर्ण जान गए होंगे कि राजा क्या करते थे। जनता दूसरे समुदायों के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जिनका प्रयोग हिंदी अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व। विश्व वैश्य, विश्व जिससे वैश्य शब्द निकला है। वैश्य जो भी व्यापारी वर्ग से संबंधित होते हैं उन्हें वैश्य कहा जाता है। अब इसका आप जब पढ़ेंगे वैश्य के बारे में, विश्व के बारे में अध्याय 5 में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश्व, भरतजन, यदुजन ऐसे नाम का उल्लेख मिलता है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। अब दास का मतलब ये नहीं है, दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद इस समय में दास, जो कि एक स्त्रीलिंग दासी, यानी दास का दासी होता है सब, इसका मतलब गुलाम हो गया हो। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिन युग में उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था।
वो कैसा विकास था? खामोशी पहरी कहानी महापाषाणों की। अब महा मीन्स बड़ा, पाषाण मीन्स पत्थर, यानी कि बड़ा पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। अब सोचिए, वहाँ पे 3500 वर्ष पूर्व ऋग्वेद लिखे गए, उनका माना जाता है 3500 वर्ष पूर्व लगभग। यहाँ 3000 साल पहले यानी कि एक महापाषाण यानी कब्र बनाने की प्रथा भी प्रचलित हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्व भारत, कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल यानी अभी आपको दिखाएंगे मानचित्र 2। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ जमीन के अंदर हम देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ऐसी एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाण के निर्माणों के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्य को सूची बनाई उसे क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, ऐसी एक कार्यशैली थी इनकी। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं थी। वो समानताएं क्या थी? सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। ब्लैक एंड रेड वेयर। इनके साथ ही मिले हैं लौ के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर, सोने के गहने। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह के सभी औजार मिले हैं। महापाषाण कब्रों में मिले लोहे के सामान, बाएं और घोड़ों के लिए सामान नीचे जो दिया गया कुल्हाड़ियाँ हैं और एक कटार है। इस तरह की चीज़ें प्राप्त हुई हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। अब कैसे आप पता करेंगे जो असमानताएं थी? पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। भाई, कंकाल के पास जो होगा उसी का सामान रख दिया जाता था, आज भी है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है आज के समय में, तो आप देखते होंगे जो भी चीज़ जाती है, यदि कोई सोना पहना है तो उसको आज का आदमी इतना भौतिकवादी है तो उन सोनों को भी निकाल लेते हैं। मगर तब के समय में ऐसा नहीं था। जो चीज़ है उसके पास वो चीज़ रख दी जाती थी कब्र में, तो उसको भी दफना दिया जाता था। कोई व्यक्ति जैसे है यानी उसे बकरी से लगाव है तो बकरी को भी उसके पास दफना दिया जाता था। कोई जानवर है जिसका प्रेम है उसके साथ रख दिया जाता था कब्र में भी। कभी कभी कब्र की तुलना में दूसरी कब्र से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ब्रह्मगिरी को खोजो, जहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। अब ब्रह्मगिरी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैंने पहले से दूसरे वीडियो में ब्रह्मगिरी के बारे में आपको बताया है। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। हो सकता है यह मनुष्य बहुत ही गरीब घर का हो। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति से भिन्नता दर्शाता है। सामाजिक स्थिति जैसे क्या? भाई, जिसके पास सोने के 33 मनके और शंख पाए गए, हो सकता है वो अमीर शहजादा हो या अमीर खानदान का हो। सामाजिक स्थिति में भिन्नता तो दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे और तो कुछ गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। इस तरह चीज़ें आपको पता करनी है। और कुछ कब्र गाहें खास परिवारों के लिए थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, पोर्ट होल क्या है? ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। भाई, कब्र गाड़ी वहाँ पे एक निशान बना दिया कि भाई हमारे वहाँ के व्यक्ति यहाँ पे गड़े हुए हैं और भी कोई मरेगा तो मैं यहीं पे आके उन्हें दफनाऊंगा या इनके समीप गाड़ूंगा। अब इनाम गांव के बारे में बात की गई है। इनाम गांव को खोजो, कहाँ पे है ये? भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। यह जगह 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे इनाम गांव में। और फ्रेंड्स, यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। तो क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन कैसे करना है? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो इस स्वाभाविक सी बात है यह महिला का होगा। कई बार उन्हें महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं भी हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। अब कंकाल लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी अस्थियों की जांच
चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं इसलिए उनका कटी प्रदेश यानी कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये आपको एक सेंस डेवलप करने के बारे में ये बताई जा रही है कि हाँ, आप कैसे कोई कंकाल हो कैसे पहचानेंगे। आपको कोई कंकाल मिल जाता है, आप यदि पुलिस विभाग में है या फॉरेंसिक विभाग में है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कंकाल स्त्री का या पुरुष का। तो उसका कूल्हा महत्वपूर्ण विषय ये है कि आप कूल्हा से पुरुष स्त्री की पहचान कर सकते हैं। यह समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर भी आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य थे जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता लिखी। अब क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई? चरक के द्वारा। किसके समकालीन थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 अस्थियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान जैसा कि कहा जाता है कि 206 अस्थियां हैं। और जब बच्चा शिशु यानी जब शिशु पैदा होता है तो लगभग 300 अस्थियां होती हैं। अब मगर जब वयस्क हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो 206 अस्थियां रहती हैं, हड्डियां रहती हैं। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, अस्थियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। अब फ्रेंड्स, इनाम गांव के लोग ये काम धंधे कहते हैं। इनाम गांव के पुरातत्व में को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले। कौन कौन से? गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले इनाम गांव में पुरातत्वविदों को। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरन, यानी कि जो भी ये घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछलियाँ, हड्डियाँ पाई गई हैं, ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर अलावा जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्रित की जाती होंगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, अन्यत्र में एटलस जो कि है, मैं चीन को देखूँ 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण मानते हैं। यहाँ जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। उन्हें भैंसवाड़ी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि भविष्य बताती हैं राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? अब हड्डी पे लिखी गया ये लेख है। क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रहे होगे कि भविष्यवक्ता कभी भी गलती भी करते होंगे। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। ये एक तरह से प्रिडिक्शन था भविष्यवाणी। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी। इनमें बड़ी बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे और का इस्तेमाल करना भी नहीं जानते थे। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक फ़र्क बताओ। जो ऋग्वेद में राजा की बात की गई, इन राजाओं में फ़र्क क्या था? भाई सबसे बड़ा फ़र्क तो यही था कि जो यहाँ के राजा थे, ये धन दौलत और अपनी सेना थी, ये राजा थे। वहाँ पे उन राजाओं के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए उनकी क्या विशेषता थी। अब तुम 3000 वर्ष पहले इनाम गांव में रहते हो, पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई हो, आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हों, या बताते हुए सारे दस का वर्णन करो। अब उपयोगी शब्द के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा, वेद, प्रार्थना। वेद कौन कौन से हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रार्थनाएं पढ़ी जो सूक्त होती थी। भाषा, रथ, यज्ञ, राजा। अब राजा 2 तरह के थे। यहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा। यदि आपको समझ नहीं आया हो तब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा राजा आपको समझ में नहीं आया। मैं आपको टेलीग्राम चैनल में डिस्क्राइब करके बताऊंगा। दास, आपने पता है, जीता हुआ हर वह व्यक्ति दास कहलाता था। दास और सेवक में अंतर है। सेवक सेवा करने वाले को कहते हैं। दास जीता हुआ व्यक्ति या पुरुष दास कहलाता था, या वो महिला हो या पुरुष हो। महापाषाण, कब्र, कंकाल, लोहा, इन सभी विषयों में मैंने आपको आज इस चौथे लेक्चर में पढ़ाया। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जो महत्वपूर्ण तिथियां। वेदों की रचना कब की गई? 3500 साल वर्ष पूर्व। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत 3000 वर्ष पूर्व हुई। इनाम गांव के कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले हुआ। अब चरक, जो कि चरक संहिता ने लिखा, 2000 साल पहले इन्होंने चरक संहिता लिखी। सूक्त, मैंने आपको क्या बताया था। अब यहाँ पे आप मिलान करिए जैसे आपने पढ़ा है। तो दास क्या होता था? युद्ध में प्रयोग किया गया था, सजाया गया पत्थर, अनुष्ठान, अच्छी तरह से बोला गया, क्या कहलाता है? अच्छी तरह से बोला गया, उसे कहते थे सूक्त। महापाषाण, अब यहाँ पे दास कह लें, जो भी गुलाम थे उन्हें दास कहा जाता था। रथ क्या होता था? युद्ध में प्रयोग किया गया था, जो कि ये रथ था। यज्ञ, अनुष्ठान होते थे। और जो कि महापाषाण था, सजाए गए पत्थर थे। महा यानी कि विशाल, बड़ा, पाषाण माने पत्थर। तो ये चीज़ें आप सुमेलित कर सकते हैं। अब रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था।
किस लिए? गुलाम के लिए, यानी गुलाम करवाने के लिए। भाई युद्ध के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। क्या यहाँ पे भरेंगे आप? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। महापाषाण पाए जाते थे। कहाँ पाए जाते थे? जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान डॉट 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 का काम करते थे। क्या? पोर्ट होल का इस्तेमाल किस लिए होता था? मैंने आपको अभी इससे पहले भी बताया कि पोर्ट होल, आप मुझे बताइए कि पोर्ट होल का क्या काम था। तो देखिए यहाँ पे अब जो फिल इन द ब्लैंक्स आया है रिक्त स्थानों की पूर्ति में भी इससे पूछ लिया गया। इनाम गांव के लोग क्या खाते पीते थे? हर चीज़ मैंने आपको बताई। यदि आपने लेक्चर सही से सुना तो आपको हर चीज़ क्लियर पता चल गई होगी। जो भी चीज़ें ना समझ में आई हों मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाएं। हाँ, वीडियो को लाइक करके साझा अवश्य किया करिए फ्रेंड्स। वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है। यदि आप लाइक करें मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए। जो भी चीज़ें हैं बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा और दूंगा। कमियाँ बताइए आप मुझे, जो भी आपको लगे कि हाँ ये कमी है मैं उन्हें पूरा करूँगा। जो आपको लगे कि आपको चाहिए जिस विषय पे वीडियो, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उन्हें दूंगा, अवश्य दूंगा। तो आशा करता हूँ आप वीडियो को लाइक करके साझा करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।